अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड करें, अपने हाथों को उठा के अपने आप को समर्पित करें प्रभु यीशु मसीह के सामने, उसके लहू में अपने आप को कवर करते हुए उसका थैंक्स करते अपने होठों से थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को हिलाते हुए हर एक जन उसके बड़े कामों के लिए, उसकी बड़ी दया के लिए कि खुदावंद तूने अपना अनुग्रह हमें दिया है, तूने अपना हाथ हमारे ऊपर रखा है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने जन ब्रांचेस में बैठे हैं, आप आज टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से आपने सुनना कि कैसे खुदा ने बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए हैं। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर, टेस्टिमनीज को सुनेंगे। फर्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर अमन की है। इनकी टेस्टिमनी के जब इनकी शादी हुई तो उससे पहले से इनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी। तो इन्हीं के मुंह से पहले हम गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने और क्या काम इनकी जिंदगी में किया है। जी, मेरा नाम अमन चैन है और मेरे हस्बैंड का नाम जगरूप सिंह है। ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਨਰੈਗੂਲਰ ਸੀ ਔਰ 2-2 3-3 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ लेकिन मैनू मेडिसिन खाण नाल कोई फर्क नहीं सी पै रहा। इस दे नाल साडी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहन लग गई, लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो गए। हालात इदां दे हो गए सी कि गल डिवोर्स तक पहुंच गई सी। असीं काफ़ी परेशान रहिंदे सी। मेरे हस्बैंड पहलां तो ही ANM मिनिस्ट्री दे नाल जुड़े हुए सी और इन्हां दा फेथ परमेश्वर ते सी कि परमेश्वर सानू ब्लैस करेगा। इन्हां ने परमेश्वर दी दासी तो जुलाई 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 9 ਮੰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 20 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ गर्ल नाल ब्लैस किया। हुण मेरी बच्ची 5.5 महीने की हो चुकी है। बहुत ब्लैस है। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर दी दास दा, परमेश्वर दी दासी दा बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें एक बार जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि बड़ा काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया और शर्मिंदगी को खत्म करके परमेश्वर ने एक सुंदर बेटी के साथ इनको आशीषित किया। आज जितने भी जन आप फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, आप चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं या फॉरेन के किसी भी ऐसे देश से देख रहे हैं जहां पर चर्च की ब्रांच नहीं अभी, या ऑनलाइन आप मीटिंग को अटेंड करें, जब आज आप रिसीव कर रहे हैं, इन गवाहियों को सुन रहे हैं, तो हमारा ये बिलीव है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में से भी हर एक शर्मिंदगी को जो शैतान ने पैदा करके रखी है, हालातों ने पैदा करके रखी है, आज उस शर्मिंदगी का आखिरी दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तैयार हो जाओ बड़ी गवाही के साथ वापिस आने के लिए यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो ये अगली गवाही सिस्टर शहनाज की सुनेंगे। ये सिस्टर दिल्ली के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 2003 में जब इनकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद सिस्टर काफ़ी डिप्रेशन में चले गए और अपने आप के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं था, एकदम पागलों की तरह हो चुके थे। तो आज ये सिस्टर शहनाज दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। शादी 2003 में हुई है और पता चला कि बाद में कि मेरे पति नशा करते हैं। नशे की वजह से ना मेरे घर में ना मैं कलेक्स रहते थे। कलेक्स की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन की जाने के बाद मेरे क्या है ना सर में दर्द रहते थे। मेरा ना ऐसा लगता कि मेरा नस फट रहे। मैंने डॉक्टर के पास गई, 20 डॉक्टर के पास मैं दिखा ली। उनसे भी क्या है गोलियां देते थे।
मुझे गोलियां देते थे, मैं दवाई खाती थी पर मुझे आराम नहीं मिलता था। फिर मुझे सपने में गंदा पानी दिखाई देता था, सांप दिखाई देता था, ऐसे लगता कि मुझे कोई गला दबा रहे मुझे। फिर अपने बाल के पकड़ के खूब खींचती थी कि मुझे लगता कि मेरा अब नस ऐसा लग रहा है कोई फट जाए, अब फट जाएगा फट जाएगा। फिर अपने बाल के पकड़ के खींचती थी, मैं रोती रहती थी, हर वक्त मैं रोती रहती थी, कोई पूछ पिला कभी भी रोती रहती थी। फिर मैं ना बहुत सारे घर में गोलियां रखी थी, मैंने सोची कि उससे बढ़िया ना खा के मर ही जाना, कि उससे मुझे छुटकारा मिले, मैं क्या करूं। विचार में चली गई, मैं सोची अभी विचार में चली गई। विचार के बाद ना मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कहीं कोई तो कुछ मुझे शांति मिलेगा, पर उससे भी नहीं मुझे मिला। फिर घर में नशे रहते, जैसे शराब पीते, वो शराब में पी लेती थी, बियर पीती थी, मैं तम्बाकू खाती थी, शिखर खाती थी, गुल के बरस करती थी, मुझे उससे भी नहीं छुटकारा मिला। मैं उससे ऐसा लगता कि मैं छत से छलांग लगाने की कोशिश कर, मुझे किसी ने बचा लिया। फिर मैं एक बार तो ऐसे कि मैं दूध में चूहे वाली दवाई मिला के मैं पीने के लिए करी, उसने भी किसी ने बचा लिया। मुझे लगा कि मुझे छुटकारा मिलेगा, इससे मुझे छुटकारा कैसे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर के दर्द शांत हो। सिस्टर ने मुझे बताया कि तुम ना जाओ, कि चर्च जाओ, तुम्हें वहां पे खामरा कि तुम्हें छुटकारा मिलेगा। मैं जब चर्च जाती रही प्रेयर रिसीव करती रही। मैं फायर प्रेयर रिसीव करी, खुदा के दास ने बोला कि फायर प्रेयर जो मैं डांट रहे थे नशे की आत्मा के और डिप्रेशन के, तो मैं वो रिसीव करी फायर वाली प्रेयर। मुझे उल्टी आई, उस टाइम ऐसा लगा कि मुझे बॉडी से कुछ छोड़ के गया है, निकल के गया। उनके बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और उनके बाद मैं चेक करी तो एकदम मैं फ्री हूँ, आजाद हूँ। और सब पूछते जो पागलपन में करती थी, सब पूछते ये लड़की कैसे ऐसे ठीक हो गई, कैसे। मैं प्रभु ने मुझे छुआ और आजाद किया, कि मैं खुदावन के धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास के भी धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें समझन। आपने सुना कि लाइफ इतनी ज्यादा डिप्रेशन इतनी हद तक बढ़ चुका था कि पूरी तरह पागलों की तरह हो चुके थे। आपने सुना कि कई बार इस तरह ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश करी, तो उसके बाद किसी ने इन्हें अंकुर के बारे में बताया, तो लगातार इन्होंने चर्चा ना स्टार्ट किया। जब गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो इनका फेथ बढ़ा कि हाँ यीशु मसीह मुझे आजाद करेंगे। फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 6 अक्टूबर 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना के डिप्रेशन को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ और वो 22 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। तो उसके बाद आज 1 साल 27 दिन हो चुके। ये बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई अटैक नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ यीशु मसीह ने इस बहन को खड़ा कर दिया। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर अमी चंद इनका नाम है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के 5 साल पहले इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से पागलपन के अटैक इनके ऊपर होने लगे, पूरी तरह से ये पागल हो चुके थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। मेरा नाम अमीचंद है। ਇਹ ਗੱਲ 2020 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਬਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, 8-9 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 8-9 ਡਾਕਟਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 8-9 अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਲੇਹੰਡ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने
इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद के इन्हें रिहा किया। तो 26 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। होसना 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 होसना। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन के बाद वो पागलपन पूरी तरह से इन्हें छोड़ के जा चुका है। अब ये पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए इस गवाही के लिए। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दे। और इस तरह से नेक्स्ट वही ब्रदर सेमोन की हमारे पास आई है। ये ब्रदर धर्मकोट बगा बटाला के रहने वाले हैं और लगातार ये बटाला चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी बहुत अद्भुत गवाही है, आप ध्यान से सुने इन टेस्टमनी को। इनकी गवाही की जब इस भाई की उम्र सिर्फ 10 साल की थी तो तभी से इस भाई ने शराब, सिगरेट, तंबाकू, भुक्की, अफीम, मेडिकल नशा करना शुरू कर दिया था। और जितनी इनकी एज डे बाय डे बढ़ती जा रही थी वो नशा इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵਧਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਬੋਤਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੈਕਟ ਕੂਲੇ ਪੱਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। उसके नाल मैं 3 मंथ बैड ते रहा। बैड के उत्ते ही फिर भी मैं अपने यारां दोस्तां दे कोलों मंगा के घरदियां तो चोरी नशा करदा हुंदा सी। उस तो बाद मेरी वाइफ नूं इस बारे नहीं पता। उन्हें जद मेरे नूं डकना फिर मैं बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना। उन्होंने भी बहुत ज्यादा मारदा हुंदा सी, बच्चों नूं भी मारदा हुंदा सी। फिर मैं नशा छड्डना चाहुंदा सी पर मैं छड्ड नहीं सकिया। मैं 2 बार फॉरन गया, उत्ते जाके भी मेरे नशे बहुत ज्यादा वध गए। उस तो बाद मैं बेविचार दे विच चला गया। मेरे घर दा गुजारा बहुत मुश्किल नाल चलदा सी। मेरी वाइफ लोकां दे घरां दा काम करदी सी। उहदे कारण मैं 3 मंथ नशा स्टोव मैं दवाई खाधी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਕਸ ਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। परमेश्वर के दास ते दासी का बहुत धन्यवाद करता। सारिਆਂ ਨੂੰ जैनसी जी तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। फिर 29 मई 2025 को परमेश्वर के दास ने बटाला क्रूसर में जब प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ और वो नशा इस भाई को छोड़ के गया। और आज ये भाई उस नशे से पूरी तरह से आजाद है। एक भी बार इनका नशे करने का मन नहीं करा, पूरी तरह से आजाद है। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ इस टेस्टमनी के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। तो आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम शिवानी है और इनकी टेस्टमनी है कि 18 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो इन्हीं के मुझसे सुनते हैं कि कैसी इनकी उस वक्त लाइफ थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शिवानी ओराम है। मैं एक बड़ी गवाही को देने जा रही हूँ। 15 साल से मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगता था। इसी अटैक की वजह से मेरा पूरा शरीर वीकनेस लगा रहता था। सपनों में दुष्ट आत्मा गंदा संबंध बनाता था, मुर्दे लोग, गंदा पानी दिखाई देता था, चारों तरफ कीचड़ और सांप दिखाई देता था। मुझे घंटों खेल आती थी और मुझे समझ में नहीं आता था क्योंकि शुद्ध बुद्ध नहीं रहता था जब मैं सुबह उठती थी तो। और मेरे हस्बैंड के साथ फिर लड़ाई झगड़े बना रहता था। मेरे सास ससुर भी मुझे नहीं समझते थे। मुझे ऐसा लगता था, मुझे अकेलापन लगा रहता था। मेरा फैमिली लाइफ जो है पूरी तरह से टोटली डिस्टर्ब हो चुका था। फिर एक पड़ोस की सिस्टर ने मुझे खामरा चर्च ब्रांच के बारे में बताया और मैं लगातार संडे चर्च को
मैं अटेंड करने लगी। फिर 9 अक्टूबर 2022 को मैं हेड चर्च ब्रांच खामरा में मौजूद थी और अपोस्टल जी ने वर्ड दिया, मैं शैतान को कमांड करता हूँ, वो जहाँ भी छुपा हुआ है, नशे का, जादू का, टोने का, होली गोस्ट फायर। जैसे ही मैंने इस सामर्थ्य वर्ड को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया तो मैं उसी वक्त वहाँ पे गिर गई और मुझे लगा कि कोई काला सा साया मुझे छोड़ के गया। और मैंने और मेरा पूरा परिवार ने डिसाइड किया उसी दिन बपतिस्मा लेने के लिए और मेरा पूरा परिवार आज बपटाइज्ड है और मैं और मेरा पूरा परिवार आज दुष्ट आत्मा के इस चंगुल से आज़ाद है, फ्री है। इस बड़े गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें इक्लेसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें। 9 अक्टूबर 2022 की मीटिंग को इन्होंने रिसीव किया था, उसमें जो प्रेयर हुई थी, तो उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। दुष्ट आत्माओं के रोगियों को मैं कमांड करता हूं, शैतान जहां भी छुपा है, मैं तुझे फायर भेज कर सताता हूं। चीखे मार, चिल्ला और फायर के साथ भाग जा यहां से। होली गोस्ट, होली गोस्ट। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और आज 3 साल के करीब हो चुका है। ये बहन उस 18 साल पुराने जादू टोने से, दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके। तो परमेश्वर की तारीफ करें इक्लेसिया। थैंक यू जीसस बोले इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तो ये अगली क्वेश्चन सुनेंगे। इस भाई का नाम शिशिर दास है और ये वेस्ट बंगाल से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के 30 साल पहले इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई बीड़ी का, सिगरेट का, गुटखे, खैनी का नशा करते थे और नशे के साथ इस भाई की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये ब्रदर वेस्ट बंगाल से हमारे साथ तो लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम शिशिर दास है। आज से 30 साल पहले जब मेरा उम्र 15 साल ही था तो मैं दोस्तों के संग रहने के कारण से मैं नशा करना शुरू किया। तो मैं एक दिन में 2 पैकेट बीड़ी, 2 पैकेट सिगरेट और देसी शराब, विदेशी शराब 4 बोतल में पीता था और हर समय मैं नशा के धुन में ही रहता था और मैं इतना ज़्यादा नशा हो जाता था कि मैं रास्ते में भी इधर उधर पड़े रहता था। मेरा फैमिली मुझे उठा करके ले जाते थे और मैं अपने कमाई का 80% मैं नशा में ही उड़ा देता था। जब वो भी कम पड़ देता था तो मैं घर का राशन और सबको भी बेचता था और मेरा पत्नी का गोल्ड सबको भी मैं गिरवी में रख करके उस जितना भी पैसा मिलता था वो भी मैं नशा में ही उड़ा देता था। साथ में मुझे दुष्ट आत्मा का भी अटैक होने लगा। मैं रात में भी अजीब अजीब में सपना देखता था और जब मैं सवेरे उठता था तो मुझे दवा पड़ती थी और मेरा इतना ज़्यादा नशा कारण से मैं कुछ भी खाता था तो डाइजेस्ट नहीं होता था। जब डॉक्टर के पास मैं गया तो डॉक्टर ने जब चेकअप करके मुझे बताया कि मुझे अल्सर हो चुका था। डॉक्टर ने यह भी बोला कि अगर तुम्हें नशा नहीं छोड़ोगे तो बड़े बीमारी भी हो सकता है। और दिन ब दिन मेरा हालत और भी ख़राब होते गया और जब भी मेरा ज़्यादा तबीयत ख़राब होता तो मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था और मैं 6 बार हॉस्पिटलाइज हो चुका था। 4 डॉक्टर को भी चेंज कर चुका था। मैं लगातार मेडिसिन सब भी खाता था लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अन्य जगह पर भी गया कि कहीं से भी मुझे छुटकारा मिल जाए लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो इस मेरा हालत को देख करके रिलेटिव ने एनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं लगातार मेदिनीपुर ब्रांच में मैं आते रहा। तो एक दिन परमेश्वर का दास ने सब बीमारियों के लिए प्रार्थना किया। बाय फेथ में उस प्रार्थना को मैं रिसीव किया और मुझे बहुत शांति मिली। तो उस दिन से मुझे मेरा रिकवरी होना स्टार्ट हो गया और परमेश्वर ने आज संपूर्ण छुटकारा दिया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का दास को दें। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब दिन इस गवाही के लिए। आपने सुना कि फिर 31 अगस्त 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और इस प्रार्थना में जैसे प्रभु के दास ने नशे की आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और वो 30 साल पुराना नशे का आत्मा, वो डिप्रेशन का आत्मा, पाप का आत्मा उससे दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 2 महीने के करीब हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं ले रहे, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तो तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब दिन इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर संतोष इनका नाम है और ये बेंगलोर के रहने वाले हैं और आज ये भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। आपको जय मसीह की। मेरा नाम संतोष कुमार है।
मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को देने जा रहा हूँ। मेरी शादी 2007 में हुई। उसके बाद मेरे 2015 में दुष्ट आत्माओं के अटैक होने लगे। मैंने शौक में नशे शुरू कर दिया और मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, एक बोतल तो शुरू में लेता था, उसके बाद धीरे धीरे वो ज़्यादा बढ़ गए। फिर गुटखे भी मैंने 30 से 40 पुड़िए रोज खाना स्टार्ट किया। इसके कारण मुझे माइंड में अटैक होने लगे, डिप्रेशन के अटैक होने लगे, अविचार के अटैक आने लगे और घर में लड़ाई झगड़े क्लेश रहने लगे और मेरे परिवार में भी बहुत लोग परेशान हो गए थे। मेरा नशा इतना बढ़ गया कि मैं घर का सामान भी उठा के बेच देता था, माँ के पर्स से पैसे भी चुरा लेता था। उसके बाद मेरे जीजा जी ने, जो खामरा चर्च में जुड़े हुए थे पहले से, उन्होंने बताया खामरा चर्च आओ तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, तुम्हारे जो नशे हैं, अटैक है, सब खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, तो मैं वीडियो को धीरे धीरे देखते गया। मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, मेरी छुटकारा जब होगा तो यहीं से होगा। इसके बाद मैं खामरा चर्च में गया, वहाँ लेहन के लिए फार्म भरा। फिर 31 अगस्त 2025 में मेरा परमेश्वर के दासी के हाथ से मेरा लेहन हुआ। उसी समय से मेरे जो डिप्रेशन थे, जो नशे थे, जो 4 साल से मैं पूरी बुरी तरह परेशान हो गया था, वह निकल गए और आज 2 महीने हो गया मैं पूरी तरह आज़ाद और फ्री हूँ। सारा महिमा, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। पापा मम्मी को जय मसीह। सारा महिमा, सारा जलाल प्रभु यीशु। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें नशों से, उस दुष्ट आत्मा से आजाद किया। तो फिर 31 अगस्त 2025 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। बल बड़ा ऊंचा है, जिना के बल है यहोवा, ओना बल बड़ा ऊंचा है। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया और उस दिन के बाद अब पूरे 2 महीने हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही टोरंटो चर्च ब्रांच से ब्रदर पारस वर्मा की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि 11 साल पहले इस भाई ने शराब, भांग और सिगरेट का नशा करना शुरू कर दिया था और डे बाय डे ये नशा बढ़ता जा रहा था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम पारस है और मैं टोरंटो एनएम ब्रांच से बोल रहा हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। 2014 में मैंने इंडिया में बीटेक में एडमिशन लिया और 2015 में मैं गलत संगति में होने के कारण नशों में पड़ गया। फिर नशों में मैं सिगरेट, शराब और वीड भी पीता था। और 2019 में मैं स्टडी वीज़ा पे कनाडा में आया और यहाँ पर आने के बाद मेरे नशे और बढ़ गए। और 2020 में नशे बढ़ने के कारण मुझे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक होना शुरू हो गए, जिस कारण मेरी लाइफ बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। और मेरी मदर एनएम ब्रांच से शुरू से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया एनएम ब्रांच के बारे में। तो जैसे मेरी मदर ने बताया वैसे मैंने ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू किया और मैंने परमेश्वर के दास के वचनों को सुनना शुरू किया। उनके वचनों पे जो वो गाइड करते थे उसको मैंने फॉलो करना शुरू किया और ऐसे धीरे धीरे करके मैं हील होना शुरू हुआ। ऐसे ही 3 महीनों में मेरी हीलिंग काफ़ी कंप्लीट हो चुकी थी। और फिर 2022 में परमेश्वर के दास टोरंटो कनाडा में क्रूसेड के लिए आए और उस क्रूसेड में मेरे पे ले हैंड हुआ। उस ले हैंड के बाद मुझे कंप्लीट डिलीवरेंस मिली और तब से मैं सारे नशों से और जितने भी मैं पाप में था उन सब चीज़ों से मैं आज़ाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, वो छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो नवंबर 2022 को जब कनाडा क्रूसेड हुआ तो उस दिन परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेख हैंड प्रार्थना की थी। तो आइए सबसे पहले हम उस लेख हैंड प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे परमेश्वर के दास का सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आया, वो नशे का दुष्ट आत्मा, वो डिप्रेशन इस भाई को छोड़ के गया और आज ये भाई उस नशे से पूरी तरह से, उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। कैसे
से परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब दिन इस गवाही के लिए। तो आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दास से हमारे स्पिरिचुअल मदर वो लगातार हमें गाइड करते हैं बीज बोने के लिए, और हमने लाखों टेस्टिमनी सुनी कि उनकी गाइडेंस के द्वारा बहुत से लोग ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। तो उनकी गाइडेंस के द्वारा बहुत से लोगों ने ब्लेसिंग लिया, उनमें से बहुत सी गवाही हमारे पास हैं। ब्रदर मनप्रीत सिंह हैं सरी चर्च ब्रांच से, इनकी गवाही है कि परमेश्वर ने इस भाई को कनाडा में वर्क परमिट के वीजा के साथ ब्लेस किया। तो तारीफ करे कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। और एक और गवाही है ब्रदर मनप्रीत सिंह, ये भाई न्यू जर्सी से हमारे साथ लाइव जुड़े। इनकी गवाही की परमेश्वर ने इस भाई को यूएसए में ग्रीन कार्ड के साथ ब्लेस किया। तो तारीफ करे कलीसिया इस गवाही के लिए। एक और टेस्टमनी है ब्रदर कैल्विन चाय की, ये बर्मिंघम ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े। इनकी गवाही की परमेश्वर ने इस भाई को स्टडी में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। तो तारीफ करे कलीसिया इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और करमजीत की गवाही हमारे पास है टोरंटो चर्च ब्रांच से, परमेश्वर ने इन्हें भी कनाडा में पीआर के साथ ब्लेस किया। तो तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे जने। इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। अपनी आंखों को बंद करें सब जन, अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाएं सब जन। परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें सब जन, सब भाई सब बहनें। रूहे पाक का दरिया बहने, रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। दो नया एक रूप आने वाला है। बड़े बड़े पहाड़ भी ठहर न पाए,